शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में अब किसानों को लंबी लाइन में लगकर नहीं कटवाना होगा गेट पास, इस तरह से बनवाएं ऑनलाइन, बताएंगे पूरी अपडेट। लेखा क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर स्नातक पास तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा एसएससी के माध्यम से होने वाली पुलिस भर्तियों के लिए अंतिम तिथि बढ़ी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में आम आदमी को बड़ा झटका, फरीदाबाद विधानसभा से प्रत्याशी परवेश मेहता बीजेपी में हुए शामिल। अक्टूबर महीने में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 9 दिन कामकाज नहीं होगा। हरियाणा में बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाला, वोटिंग से एक हफ्ते पहले एक्शन, सभी निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, इनमें 2 पूर्व मंत्री भी शामिल। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन एडमिट कार्ड 2024 हुए जारी, 6 अक्टूबर को होगा एग्जाम। इस बार ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। एमपीसी की मीटिंग 7 से 9 अक्टूबर को होगी। प्राइवेट नौकरी अपडेट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ब्रांच सेल्स मैनेजर की वैकेंसी निकली, सैलरी 22 लाख रुपए तक, ग्रेजुएट्स तुरंत कर सकते हैं अप्लाई। और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म, राहुल और मोदी ने 4 रैलियां की, अंतिम फेज में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक हरियाणा में बरसात की संभावना जताई है। वहीं खेतों में धान की फसल पककर तैयार है। मौसम में बदलाव से किसानों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। विभाग द्वारा 2 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना से तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही वातावरण में नमी की मात्रा कमी दर्ज की जाएगी। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा मानसून की वापसी के संकेत दे दिए गए हैं। अक्टूबर के महीने के पहले सप्ताह में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद मौसम साफ रहेगा। हालांकि अगले 20 दिनों तक धान की कटाई का काम तेजी से होगा, तो वहीं बाजरे की कटाई भी इस समय चल रही है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में 2 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील बने रहने की आशंका जताई गई है। इस दौरान बीच बीच में मौसम खुश्क व बीच बीच में बादल छाए रहने की भी संभावना है। उसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी का दौर शुरू हो जाएगा और नमी की मात्रा में गिरावट आएगी। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में लेखा क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2024 है। लोअर डिवीजन क्लर्क व डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट व हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। लेखा क्लर्क के लिए आवेदक किसी भी विषय में स्नातक पास होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी के माध्यम से होने वाली पुलिस कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल इंडिया रिजर्व बटालियन व कांस्टेबल माउंटेड के पदों पर निकली 5666 पदों पर भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वह अब 1 अक्टूबर तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। पहले इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए आखिरी तारीख 24 सितंबर तय की गई थी। अब आयोग की तरफ से आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अक्टूबर कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जिन उम्मीदवारों ने आवेदन में किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है, तो वह भी 5 अक्टूबर तक इसमें सुधार कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोमवार यानी आज से हरियाणा में चुनावी रथ यात्रा निकालेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में ताबड़तोड़ प्रचार के लिए भाई बहन की जोड़ी चुनावी सफर में उतर रही है। सुबह नारायणगढ़ में जनसभा के बाद उनकी रथ यात्रा शुरू होगी। पूरे दिन में दोनों नेता 3 जिलों अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। अंत में थानेसर में दोनों बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। चर्चा है कि 3 अक्टूबर तक रथ यात्रा में प्रचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी केवल 1 दिन का ही शेड्यूल जारी किया है। रथ पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा भी साथ रहेंगी। रथ यात्रा के रूट प्लान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अपने दुर्ग को और मजबूत करने के साथ भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी है। 2019 के चुनाव में नारायणगढ़, साडोरा, लाडवा और मुलाना में कांग्रेस को जीत मिली थी और पहले से भी यह पार्टी मजबूत रही है। भाजपा ने सीएम नायब सिंह सैनी को लाडवा से उतारा है, इसलिए ये हॉट सीट बनी हुई है। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे दोनों कांग्रेस नेता नारायणगढ़ के हुड्डा ग्राउंड में पहुंचेंगे। जनसभा के बाद 11:30 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि शाम 5 बजे थानेसर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपको घर बैठे काम जिस हरियाणा में फसल उत्पादन के बाद सभी किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी जाते हैं। मंडी में सरकार को फसल बेचने के लिए आपको मंडी का गेट पास लेना होता है। अब आप यह गेट पास घर बैठे ही निकाल सकते हैं। यदि आप पीआर धान, कपास या फिर बाजरे की फसल को लेकर सरकार को बेचना चाहते हैं और आपने इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आप घर बैठे ही मंडी का गेट पास भी करवा सकते हैं। मार्केट कमेटी ने किसानों को सुविधा देने के लिए ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए किसान अपनी मर्जी के अनुसार अपना गेट पास ऑनलाइन तरीके से ही करवा सकते हैं। इस दौरान मंडी में गेट कीपर केवल किसान का QR कोड स्कैन करेगा। उसके बाद किसान मंडी में किसी भी आढ़ती के पास पहुंचकर अपनी फसल को सरकारी रेट पर बेच सकता है। यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होने वाली है। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि सरकार केवल उन्हीं किसानों की फसल खरीद करेगी जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब आप eKhareed.haryana.gov.in पर मंडी का गेट पास काट सकते हैं।
हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार 29 सितंबर को 3 रैलियां की। गुरुग्राम के बादशाहपुर से शुरुआत कर उन्होंने महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और करनाल के इंद्री में दौरे को खत्म किया। इन रैलियों में अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी अग्निवीर स्कीम को लेकर झूठ फैला रहे हैं। यह स्कीम सेना को जवान रखने के लिए बनाई गई है। मैं हरियाणा और भारत सरकार की तरफ से गारंटी देता हूँ कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। हरियाणा में सरकार बनने के बाद यहाँ की माताओं बहनों को नरेंद्र मोदी 2100 रुपए का चेक भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आते ही 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इन नौकरियों को लेटर डाकिया लेकर आएगा, कोई दलाल या फिर डीलर नहीं। गांव में लालडोरी में मालिकाना हक हरियाणा को दिया है। पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दी। सभी घरों में शौचालय भाजपा सरकार ने बनवाया। वहीं पर्ची खर्चे के बगैर नौकरी दी। अमित शाह ने कहा, ये कांग्रेस विकास कैसे करेगी? एक अनार 100 बीमार हो रखा है, तभी तो हुड्डा साहब कहने लगे हैं कि मैं सीएम बनूंगा। बेटा कहने लगा है, आप बुढ़े होने लगे हो, मैं बनूंगा। बहन शैलजा को कहते हैं कि आपके प्रत्याशियों की टिकट काट दी गई है, आप सीएम नहीं बन सकती। रही सही कसर सुरजेवाला ने पूरी कर दिया है। उन्होंने भी सीएम बनने का दावा ठोक दिया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी द्वारा संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि जिस प्रकार पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, ठीक उसी तरह टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरर के पदों पर भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का कैंप लगाया जाएगा। इससे महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का भी वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि युवा गाँव से शहर में रहने का ठिकाना तलाशते हैं, ऐसे युवाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो कोलकाता जैसी घटना नहीं होगी। महिला सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है। साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 दिन की पैरोल के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। चुनाव आयोग को यह अर्जी भेजी गई है। राम रहीम से आयोग ने जेल से बाहर आने का कारण पूछते हुए जेल विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि राम रहीम की अर्जी से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। इससे पहले 13 अगस्त को राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और 2 सितंबर को वापस जेल पहुंचा था। डेरा मुखी द्वारा अब 27 दिन के बाद फिर से पैरोल की मांग कर चुनाव आयोग ने उसकी अर्जी पर सवाल उठाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए डेरा मुखी जेल से बाहर आता है। बता दें कि डेरा मुखी को साथियों के साथ बलात्कार मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2017 से लेकर अब तक 10 बार कुल मिलाकर 255 दिनों के लिए जेल से बाहर आ चुका है। अब राम रहीम की इस पैरोल अर्जी पर जेल विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साल 2019 में चुनाव आयोग द्वारा राज्यों को हिदायत देते हुए बताया गया था कि केवल आपातकालीन मामलों में ही पैरोल दी जा सकती है, वह भी इस परिस्थिति में कि बाहर आने वाला किसी भी चुनावी गतिविधि में शामिल न हो। इस बारे में डेरा मुखी के प्रवक्ता ने बताया कि वह कानूनन पैरोल के हकदार हैं और केवल चुनाव के लिए जेल से बाहर नहीं आना चाहते। अगर समय पर पैरोल का उपयोग नहीं हुआ तो यह समाप्त हो जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल से 3-4 महीने पहले अगर छोड़ दिया गया होता तो हरियाणा में सरकार भी हमारी बनती। मुझे 10 दिन पहले छोड़ा गया है। इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीट आ रही है कि हरियाणा में हमारे समर्थन से ही किसी की सरकार बन सकती है। केजरीवाल रविवार को शहर के ब्रास मार्केट में रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि इन लोगों ने मुझे 5 महीने झूठे केस में जेल में रखा, ये एक तरह की तपस्या थी। उन्होंने मानसिक और शारीरिक तौर पर मुझे यातनाएं दी, कई दिनों तक दवाएं भी बंद रखी। केजरीवाल ने कहा कि पीएम गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बिजली मुफ्त नहीं देते। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ बिजली महंगी मिलती है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर हरियाणा की बिजली मुफ्त करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने हरियाणा की जनता को 5 गारंटी दी है। पहली ये कि बिजली मुफ्त और 24 घंटे देंगे, बकाया बिलों को भी माफ करेंगे। वहीं दूसरी गारंटी के तौर पर शानदार अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। तीसरी गारंटी में शानदार स्कूल बनाएंगे। चौथी गारंटी की बात करें तो 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए प्रति महीना सम्मान राशि देंगे और 5वीं गारंटी के तौर पर रोजगार का इंतजाम करेंगे। कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला सहित कुल मिलाकर 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। इसमें लाडवा से संदीप गर्ग, असम से जिलेराम शर्मा, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, सफेदों से बच्चन सिंह आर्य, रानिया से रणजीत चौटाला, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल व हथीन से केहर सिंह रावत शामिल है। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंद्री की रैली में कहा कि जो टिकट कटने से इधर उधर चले गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावों के बाद इन्हें हम ले आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक पहुंचे, जहां वे कलानौर हल्के में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा का यह दौरा पार्टी की रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भाजपा प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में जुटी हुई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब जमीन घोटाले होते थे, बड़े बड़े उद्योगपति गरीब किसानों की जमीनें हड़प लेते थे, नौकरियां खर्ची पर्ची पर दी जाती रही है और होशियार छात्रों को बेरोजगारी की कतार में खड़ा होना पड़ता था। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जो कवायद कर रही है इसके लिए सरकार का मतलब एटीएम है। हरियाणा से पैसा निकालो और दिल्ली के शाही परिवार तक पहुंचाओ, क्योंकि कांग्रेस मतलब करप्शन व क्रिमिनलाइजेशन है। नड्डा रविवार को रोहतक के अनाज मंडी में कलानौर हल्के की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला है तो वहीं दूसरी तरफ नॉन स्टॉप भाजपा सरकार है। नड्डा ने कहा कि हिमाचल व कर्नाटक में कांग्रेस झूठे वायदे करके सत्ता में आई। हिमाचल में महिलाओं को बताया कि 1500 रुपए हर महीने का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी महिलाएं इंतजार कर रही है। कर्नाटक में विकास ठप पड़ा है, भ्रष्टाचार हर तरफ हावी है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और हमें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोनीपत पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे मोटे बाबर पाल रखे हैं। हमें ऐसा करना है जैसा अयोध्या में बाबर राज खत्म हुआ, राम राज शुरू हुआ। इस देश में अभी भी छोटे मोटे बाबर घूम रहे हैं। सबको धक्का देकर हमें इस देश से निकालना है। असम सीएम ने यह बयान सोनीपत से भाजपा उम्मीदवार निखिल मदान के वोट मांगते हुए जनसभा के दौरान दिया। शर्मा ने यह मीडिया से भी बातचीत की। कांग्रेस की गारंटियों पर असम सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में वादा किया, हिमाचल में वादा किया, कौन सा वादा निभाया है उन्होंने? हम बोलते हैं 2100, रात रात में बोल देते हैं 5000। वह ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनका कुछ है ही नहीं कि सरकार बनाकर वादा निभाना है। उनका तो एक ही काम है, मैं बाप हूँ तो बेटा को स्थापित करना है, अगर माँ हूँ तो बेटा को स्थापित करना है। दिल्ली में माँ बेटा तो हरियाणा में बाप बेटा। शर्मा ने कहा अभी क्यों नहीं बोलते संविधान की बात, अभी क्यों नहीं करते आरक्षण की बात, क्यों नहीं बोल रहे खटाखट की बात? क्या 3 महीने में भूल गए? इनका कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर बताते चले कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 4 अगस्त को कुछ बड़े ऐलान किए हैं। पहला यह है कि जल्दी असम में सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो असम में पैदा हुए हैं। दूसरा ये कि लव जिहाद के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये तोड़ दी। थोड़ी ना टूट गई। हाँ, पापा से बोलूंगी तो डांट पड़ेगी। ये तो है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को गुरुग्राम पहुंचे। उन्होंने यहाँ गुरुग्राम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहित ग्रोवर के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने गुरुग्राम को वर्ल्ड क्लास मिलेनियम सिटी के तौर पर डेवलप किया था, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी ने इसे क्राइम सिटी बना दिया। बदमाश बेखौफ होकर यहाँ वारदात कर रहे हैं और भाजपा सरकार मूक दर्शन बनकर तमाशा देखती रहती है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार के इसी रवैये के कारण गुरुग्राम में निवेश घटता जा रहा है। उद्योग और कारोबारी पलायन करने को मजबूर है। अब फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाएगा। हुड्डा ने गुरुग्राम के लोगों से मोहित ग्रोवर को वोट देने की अपील की। हुड्डा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की नीतियों में काम जनता के सामने है। अब इन्हें देखकर ही लोगों को मतदान करने का फैसला करना है। भाजपा ने अपनी सरकार में घोटाले पर घोटाले करके सरकार के हजारों करोड़ रुपए का डाका डाला, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता की जेब में समान राशि डालेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग 7 से 9 अक्टूबर को होगी। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। पिछली मीटिंग अगस्त को हुई थी, जिसमें कमेटी ने लगातार 9वीं बार दरों में बदलाव नहीं किया था। अक्टूबर में होने वाली मीटिंग में भी ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 9 अक्टूबर को देंगे। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। आपको बता दें कि इससे पहले 18 सितंबर को अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की थी। 4 साल बाद की गई इस कटौती की ब्याज दरें 4.75% से 5.25% के बीच हो गई थी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऐसे में इसके सेंट्रल बैंक के हर बड़े फैसले का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना तय होता है। भारतीय मोबाइल मेकर लावा अग्नि सीरीज का नया स्मार्टफोन लावा अग्नि 3 इस हफ्ते 4 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने स्मार्टफोन का टीजर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर जारी कर लॉन्च की जानकारी दी है। स्मार्टफोन में 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल कैमरा और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर मिल सकता है। पावर बैकअप के लिए 66 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी इस स्मार्टफोन में मिलने की उम्मीद है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 18,000 रुपए हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन की बैटरी 16 मिनट से भी कम समय में 50% चार्ज हो जाएगी। कनेक्टिविटी के लिए बात करें तो फोन में डुअल सिम, 5G, 4G, 3G, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC, साइड फिंगरप्रिंट के साथ चार्जिंग और ऑडियो जैक के लिए